Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर अनदर एग्जाम स्पेशल वीडियो। जैसे आप सबको पता है कि CMA जुलाई 23 एग्जामिनेशंस is knocking your door and you are very tensed, I know, but don't worry guys, रिलैक्स करिए, चिल करिए, कीप काम एंड बी कंपोज्ड बिकॉज टेंशन लेके कुछ होने वाला नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टे वेरी कूल, काम एंड कंपोज्ड। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ CMA इंटरमीडिएट का जो आपका टैक्सेशन का पेपर होगा कि सर आप मुझे बताओ ऐसा कि अभी इस वक्त हम इंश्योर कैसे करें कि हमारा टैक्सेशन का जो पेपर है, नॉर्मली स्टूडेंट जो सिली मिस्टेक्स करते हैं एंड देयर 10-15 मार्क्स गेट्स रिड्यूस्ड, बट how can you save that 10-15 marks? How can you actually increase your 10 to 15 marks minimum in your taxation paper? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक, बिकॉज ये वीडियो बहुत काम का, स्टूडेंट का बहुत काम का है उन बच्चों के लिए जो स्पेशली टैक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखोगे जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आपका मिनिमम 15 मार्क्स टैक्सेशन में बढ़ जाएगा, DT IDT बोथ। एंड आई एम श्योर सिमिलर स्टेप्स अगर आप बाद बाकी सब्जेक्ट्स में भी फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड शेयर विद योर वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी भला हो सर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर 1 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि सर एग्जामिनेशन के पहले द 15 मिनट्स टाइम विच यू विल बी गेटिंग, इंश्योर दैट यू शुड यूटिलाइज दिस 15 मिनट्स वाइजली। मैंने बोला है वाइजली। वाइजली मतलब ये कि इस 15 मिनट में आपको ये नहीं देखना है कि आंसर क्या है। इस 15 मिनट में यू नीड टू चेक कि विच question you will attempt, which question you will not attempt and what will be the order of attempting your question। ठीक है, यहां पे आपको 40-60 रूल अप्लाई करना है कि फर्स्ट 60 मिनट्स में फॉर फर्स्ट 1 आवर यू नीड टू इंश्योर दैट यू एक्चुअली स्कोर मैं बोला हूं, यू एक्चुअली स्कोर 40 मार्क्स। आपका 40 नंबर सिक्योर हो जाना चाहिए, मुट्ठी में हो जाना चाहिए पहला 1 घंटा में। सर वो कैसे होगा? बहुत इजीली होगा। DT IDT में जैसे आप सबको पता है कि यू विल बी गेटिंग 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 25 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा इन योर DT IDT पेपर। तो 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में मान लो आपका 22 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको पता है सर। ठीक है, तो आपको 25 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है डेफिनेटली आपको नॉट मोर देन 20-25 मिनट्स आपको लगने वाला है ये फर्स्ट 25 मार्क्स को अटेम्प्ट करने में। उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद सीरियल वाइज ऑर्डर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। द बेस्ट क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड इन द फर्स्ट में आपको पहला जो क्वेश्चन जो यू विच यू नो द बेस्ट वो आप अटेम्प्ट करेंगे और उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये 15 मिनट्स में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, कौन सा क्वेश्चन मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, यू आर अटेम्प्टिंग बोथ द क्वेश्चन 2A एंड 2B है, 3A एंड 3B है। यू डोंट नो 2B एंड यू डोंट नो 3A। जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 2B आफ्टर 2A ओनली। आप 2A के बाद 2B के लिए स्पेस छोड़ देंगे, 3A के लिए भी स्पेस छोड़ देंगे और 3B अटेम्प्ट करेंगे। प्लीज ऐसा मत करना 2 की 2A के बाद 3B करेंगे, प्लीज डोंट डू दिस। 2A के बाद 2B करना, 2B नहीं आता है तो छोड़ देना स्पेस, एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना, मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा अगर आपका पेज एक्सेस छोड़ा हुआ है। 3A देन 3B। 3B आपको आता है तो प्लीज अटेम्प्ट 3B फर्स्ट। ऐसा नहीं कि 3B पहले लिख कर फिर 3A अटेम्प्ट करेंगे, 3A के लिए स्पेस छोड़ देना और फिर 3B अटेम्प्ट करना। मतलब बेसिकली यू नीड टू ensure that you attempt, you write the answers of the best questions first. This will definitely increase your confidence a lot guys। तो 15 minutes का जो reading time आपको मिलेगा, you need to utilize it wisely and you प्लीज डोंट थिंक अबाउट आंसर्स। ठीक है, ये 15 मिनट में आंसर्स नहीं सोचना है, ये 15 मिनट में आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन मैं इजीली कर पाऊंगा या जिसमें मैं मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाऊंगा, या जिसमें मुझे जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता उसको मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर दूंगा गाइस। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। देन please maintain some discipline when you are attempting the question. Do not just randomly attempt the question 2A 2C 2E ऐसे करके, ऐसा नहीं। MCQs भी कर रहे हो तो पहला सारे MCQs ABCDFGHI रैंडमली कुछ नहीं करेंगे आप, फिर ट्रू है फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स जिस भी ऑर्डर में दिया हुआ है। इंश्योर दैट एवरी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड ऑन अ सेपरेट पेज।
यानी आपका जो पेज आपको शीट मिलेगा, बुकलेट मिलेगा, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट। मान लो इस पेज में मैंने हाफ पेज तक क्वेश्चन 2A का आंसर कंप्लीट कर लिया, तो प्लीज 2B वहां से स्टार्ट मत करना, 2B एक डिफरेंट पेज से स्टार्ट करना। सिमिलरली 2C, सिमिलरली 3A 3B एक डिफरेंट पेज से आंसर स्टार्ट करेगा। इंश्योर नीट प्रेजेंटेशन। नीट प्रेजेंटेशन में आपको कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको एकदम स्लोली स्लोली आराम आराम से चीटी के जैसे लिखना पड़ेगा। ensure that whatever writing you are doing, it should be legible, it should be easily clearly understandable by the एग्जामिनर, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन करना, बस सिंपल राइटिंग होना चाहिए, नीट राइटिंग होना चाहिए सर। गिव प्रॉपर कंक्लूजन टू एवरी आंसर। इंश्योर करेगा कि नॉर्मली अपने क्या करते हैं, आंसर लिखने का एक मेथोडोलॉजी होता है टैक्सेशन में। यू शुड स्टार्ट विद द प्रोविजन, especially when the question is of 4 to 5 to 6 marks to 7 marks or 8 marks. You should write the provision, what is the relevant provision which is there behind the question. Read the question very carefully, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से है, exactly what is the demand of the question. Accordingly decide what is the relevant section, what is the relevant law. Write the section, write the law which is relevant to that question. Then you need to present the facts, that in this case this is the facts. Accordingly this is the conclusion which should be exactly matching with the question, कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, आपको वही आंसर देना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम क्या होगा, एंड यू नो देयर आर सर्टेन वर्किंग नोट्स यू नीड टू शो, तो दैट शुड बी शोन बिलो योर आंसर। वर्किंग नोट्स जो है आंसर के जनरली बिलो शो करेगा, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, पेपर बहुत आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, तो एग्जामिनर काफ़ी बार वर्किंग नोट स्किप कर देता है। दे विल जस्ट चेक योर टोटल इनकम, इफ इट इज कमिंग करेक्टली, तो आपका आंसर आपको फुल मार्क्स मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्राई टू गिव एवरी नोट्स टू प्रॉपर क्वेश्चंस के जो बीच में फैक्ट्स रहेंगे, आपको उसका नोट्स प्रॉपर्ली देना पड़ेगा। इन शॉर्ट टू गिव प्रॉपर वर्किंग नोट्स इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो भी आपको वर्किंग नोट्स देने हैं, रेलेवेंट प्रोविजन बिहाइंड राइटिंग दैट आंसर, यू नीड टू गिव प्रॉपर वर्किंग नोट्स for that practical questions. Whenever you are attempting any theoretical question, or when you are attempting any paragraph based question जहाँ पे आपका आंसर पैराग्राफ वाइज चल रहा है, इंश्योर करेगा कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं पैराग्राफ में, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इफ यू अंडरलाइन इट, राइट, इफ यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ना, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। यू शुड गिव योर आंसर इन पॉइंटर्स, पॉइंट फॉर्म में अगर आप आंसर लिखते हो तो बहुत अच्छा होता है। टैबुलर फॉर्मेट होता है, डिफरेंस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा गया, टैबुलर फॉर्मेट है, नीट प्रेजेंटेशन है। से फॉर एग्जाम्पल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल, यू कैन डेफिनेटली राइट द आंसर इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो इफ यू गिव द आंसर्स इन पॉइंट फॉर्म लेजिबली, देन डेफिनेटली योर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इज वेरी मच इंक्रीज्ड। अटेम्प्ट योर बेस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट गाइस, ठीक है। जैसे मैंने बोला, हो सकता है आपको क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है, यू कैन डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ट्राई करना पहले एमसीक्यू वाला पार्ट, आई मीन ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कंप्लीट कर लेने का, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में आप कोई भी सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट कर सकते हो। बट 6A 6B जो है वो कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करिएगा, मतलब 6A अगर आता है 6A फिर 6B, 6A नहीं आता तो A के लिए स्पेस छोड़ के B अटेम्प्ट करेगा, सो दैट बाद में जब समय मिलेगा तो आप 6A अटेम्प्ट कर लोगे सर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन ओवर थिंकिंग, ठीक है। काफी बार क्या होता है, हम फर्स्ट 40 मिनट्स में क्या करते हैं ना, सॉरी फर्स्ट 60 मिनट्स में हम क्या करते हैं, हम बहुत सोचते हैं, बहुत स्लोली जाते हैं, पेपर आराम आराम से अटेम्प्ट करते हैं, आराम से हौले हौले, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है लास्ट 1 आवर में, अरे भाई मेरा तो 50 नंबर अभी भी बाकी है, तो टेंशन के माहौल में आके आप पैनिक करके सब रॉन्ग करके आ जाते हो। यही चीज मैं बता रहा हूँ कि सिंपल स्टेप्स, इफ यू फॉलो दिस विल एटलीस्ट इंक्रीज योर 15 मार्क्स टू 20 marks in taxation. This will definitely save you from not scoring this 15-20 marks. अगर आप ये simple steps follow करते हो तो आपका taxation में marks definitely increase हो जाएगा guys. तो don't waste time in thinking answers which you are not sure of. मतलब suppose फर्स्ट 1 आवर में या फर्स्ट 2 आवर्स में, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जहां पर आपको कम से कम टाइम लगे। हाँ ठीक है, फर्स्ट 60 मिनट्स में आपने 40 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद यू विल टारगेट कि नहीं मुझे 2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं, 30 मार्क्स के या 25 मार्क्स के या 20 मार्क्स के, जहां पर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सकता है,
ठीक है, बिकॉज आई हैव लिवरेज, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड, यू नो, फास्ट मैनर में मैंने बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब मेरे पास थोड़ा जो टाइम बचा हुआ है, मैं उसे यूज कहाँ पे करूंगा, इन अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस वेयर आई हैव टू अप्लाई माय माइंड। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई हैव टू अप्लाई माय माइंड, आई हैव टू, यू नो, कुछ सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है तो वहां पर मुझे टाइम ज्यादा चाहिए। दैट इज वाई यू नीड टू स्कोर, यू नो, फर्स्ट 1 आवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अपना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वहां से पुल अप कर लो। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो स्पीड है वो नॉर्मली लो हो जाएगा व्हेन डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल कम अप इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स व्हाट आई थॉट यू शुड रिमेंबर। एंड यस, जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, यू शुड कैरी अ बॉटल ऑफ वाटर विथ यू, ठीक है, विच विल डेफिनेटली कीप हेल्प यू टू बी प्रॉपर हाइड्रेटेड, ठीक है। और ऑल्सो कैरी सम टॉफ़ी या चॉकलेट, जो भी आप खाते हो, आपको हमेशा डार्क चॉकलेट्स कैरी ऑन करना चाहिए, बिकॉज वेन एवर यू गेट टू, यू नो, यू स्टार्ट स्वेटिंग इन साइड द एग्जामिनेशन हॉल। काफ़ी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के यू नो हैंड से स्वेट रिलीज होता है, ठीक है, तो वो आपका पेपर को क्या है ना, वो डेफिनेटली वेट कर देता है बिकॉज ऑफ द स्वेट। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो यू शुड कैरी सम चॉकलेट्स विथ यू और वट एवर जो आपको अच्छा लगता है, जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हो, और जब आपको मन करे आप उसको यू नो खा भी सकते हो। एंड कीप वाटर बॉटल विथ यू। प्लीज़ कैरी योर कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे थे अपने प्रिपरेशंस के टाइम पर, और एक नया कैलकुलेटर भी खरीद लीजिएगा फॉर अ बैकअप पर्पस, ठीक है। आपके पास 2 कैलकुलेटर होना चाहिए, 2 सेट ऑफ कैलकुलेटर होना चाहिए। 1 कैलकुलेटर जो कि आप यूज़ कर रहे थे अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, जो अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, उसे अपना हाथ सेट किया हुआ है, और दूसरा कैलकुलेटर जिसको आप खोल लीजिएगा, ब्रांड न्यू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा हाथ चला लेना, प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट अगर वो भी आपको यूज़ करना पड़े तो आप यूज़ कर सके। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पेन्स लेके जाइएगा, ठीक है। अगर एक पेन नहीं चला तो दूसरा पेन कैरी, एटलीस्ट 3-4 पेन्स, 3-4 ब्लैक पेन्स, 3-4 आपका ब्लू पेन्स, और वॉट एवर पेन आपने यूज़ किया, सपोज आपने ब्लैक पेन यूज़ कर लिया, तो इंश्योर करना कि ब्लैक पेन में ही आपको पूरा पेपर देना है। डोंट कैरी ऑल दोज काइंड ऑफ रेड पेन्स एंड ग्रीन पेन्स, ब्लैक या ब्लू पेन में ही आपको अपना पेपर देना है गाइस, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, काफ़ी बार यू नो इंस्टीट्यूट आपको अनफेयर मीन्स के वजह से ऑब्वियसली एक्सपेल कर सकता है, तो डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस की, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द पेपर। पेपर जो आपको मिलेगा वहां पे आपको कुछ लिखना नहीं है, जो कि आपका इंस्टीट्यूट के शीट में दिया हुआ रहता है। सो जस्ट इंश्योर दैट वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट यू आर फॉलोइंग दैट, एंड जस्ट डोंट प्लीज अडॉप्ट एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द एग्जामिनेशन। किसी और को भी हेल्प करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू जस्ट हेल्प योरसेल्फ। इधर उधर भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं। काफ़ी बार क्या होता है, हम करते तो अपना हिसाब से सब कुछ ठीक है, बट अपना जो इन्विजिलेटर है वो कोई और चीज़ भी समझ लेता है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एन ह्यूमन बींग, ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। प्लीज डोंट डू एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, एल्स अननेसेसरली यू विल बी इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर यू। सो दैट्स इट गाइस, एक छोटा सा वीडियो, क्रिस्प वीडियो आपके लिए, टू द पॉइंट। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो मेरे हिसाब से आपका ओवरऑल जो मार्किंग पैटर्न है, ओवरऑल आपका जो स्ट्रैटेजी है, दिस विल डेफिनेटली लीड टू इंक्रीज एटलीस्ट 15 मार्क्स टू 20 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। मतलब आप इस वीडियो के पहले कुछ नहीं जानते थे, बट इस वीडियो के बाद आप बहुत कुछ जान गए हो, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन टाइम में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। You will definitely see the impact in your results if you follow this, and please share this video with your friends, because I am sure that if you follow, they will also follow, and definitely this has been followed by our previous batch students also, and they have got tremendous results because of this. That's why I'm sharing the same with you guys. And one more important thing, just for your knowledge, कि सर आप सबको पता है कि हमारा CMA इंटर का न्यू बैचेस जो है ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। प्री बुकिंग ऑफर चल रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज। यू कैन रिकमेंड योर जूनियर्स इफ दे आर लुकिंग फॉर CMA इंटर DT IDD classes. You can just share your feedback about our classes, and if you want, they can also join our classes. Thank you so much, take care, God bless you, see you very soon in the next class.